विष्णुरुद्रमा
जो मनन नहीं करते हैं वो अपना वो 1 घंटे का जो श्रवण वाला है वो अपना समय समाप्त कर देते हैं। इसलिए बैठ करके मनन अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छा काम करते हैं आदरणीय रामचंद्र जी। मैं जो बोलता हूँ उसको फिर से रिकॉर्ड करके और फिर से दे देते हैं और मैं अपना ही रास्ते भर सुनता आ रहा हूँ। बस में बैठा बैठा मैं अपना ही व्याख्यान सुन रहा था मनन के तरीके से कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बोलते समय तो फ्लो होता है और मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत बोलता। अगर कोई मुझे पहले पूछे कि क्या बोलोगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो। बस मैं बोलता, बैठ करके सोचता हूँ और बोलता हूँ। बाद में जब रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो दोबारा से सुनता हूँ। इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, कुछ एडिट किया जा सकता है, कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। उसको सुन करके मैं खुद अपना बोला हुआ सुन करके निर्णय करने का प्रयत्न करता हूँ और आशा रखता हूँ कि हम सबको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हमारा जो मन है, मन सफेद रंग का कपड़ा है, ध्यान दीजिए। हमारा जो मन है वो सफेद रंग का कपड़ा है। सफेद रंग के कपड़े को जब आप पहनते हैं, जब आप सफेद रंग के कपड़े को पहनते हैं आपको पता नहीं चलता वो कपड़ा गंदा होता है, पता नहीं चलता कपड़ा गंदा होता है। अगर वो कपड़ा धुला न जाए तो कैसा हो जाएगा? एक दिन उसका रंग पता ही नहीं चलेगा कि सफेद था कि काला था कि क्या था। ऐसी आज से 1,97 करोड़ साल पहले हमको मन रूपी कपड़ा मिला और अगर हम उसको शुद्ध नहीं करते हैं तो अशुद्ध होता है। उस अशुद्धि में अगर आप कोई चीज डाल भी दे तो कितना फर्क पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना लाभ हो। अगर कपड़ा ठीक से साफ ना उसमें नील लगाया जाए तो नील कैसा लगता है? लगा के देखा, धब्बा 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 धब्बा। गंदे कपड़े को प्रेस करें तो प्रेस करने के बाद वो कैसा लगता है? ऊपर जितने दाग हैं सब चमकने लग जाते हैं। अगर मेरा कपड़ा गंदा है और उस गंदे कपड़े में मैं कोई अच्छा भी डालूंगा तो सब उसी में गड़बड़ होकर के अच्छे का पता चलेगा कि खराब का। इसलिए अपने कपड़े को धोने की चेष्टा सदैव करते रहना चाहिए। और एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि जब महाभारत के युद्ध का समय आया था और अर्जुन बैठ गए थे रथोपस्थ उपाविशद, रथ के उपस्थ पर जाकर के बैठ गए थे और क्या कहा था? गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते वेपथुश्च शरीरे में लोमहर्षश्च जायते। मेरे हाथ से मेरा गांडीव सरक रहा है। गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा में जलन हो, मेरी त्वचा में जलन हो। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मेमना, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके रथोपस्थ उपाविशद, रथ के ऊपर बैठ गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कौन सा कैरेक्टर मारा था कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए? जब व्यक्ति पूरी तरह से निराश हताश होकर के अपना काम छोड़ दे तो उसे क्या शिक्षा दी गई होगी गीता? हमारे घर में कैलेंडर टंगा हुआ गीता सार के नाम से। उसमें पहली ही लाइन में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लेके आए थे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी, जो होगा वो भी। रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, अच्छा हुआ।
गलती पड़ रहे हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ। रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, अच्छा किया। आप जो कर रहा है वो भी, और आगे पूरा ध्वस्त करके अपने अपने अंदर उसको मिला लेगा तो भी। मेरा जीवन शराब पी करके नष्ट हो गया, अगर यही कृष्ण बोले होते तो अर्जुन युद्ध लड़ता क्या? ये कैलेंडर जहां टंगा हो जा लेना बेईमानों का कैलेंडर है। ये सब झूठी मूठी बिना मतलब की बात है, एकदम बिना मतलब की बात। गीता के एक भी श्लोक में कहीं कोई दिखा दे कि जो हुआ अच्छा हुआ, इसका संस्कृत का वाक्य कोई माई कला मुझे दिखा दे, मैं घर से प्रवचन करना भूल जाऊं, बंद कर। मैंने गीता न जाने कितनी बार, बहुत दिन पहले 92-93 में मैंने सब याद कर डाली थी, अभी दोबारा दोहराया नहीं तो श्लोक याद है क्यों भूला, श्लोक अभी याद, मैंने सब कंठस्थ कर डाला था। और मुझे कहीं नहीं मिला, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लेके आए थे, कहीं भी नहीं लिखा। जो हुआ अच्छा हुआ, इसका श्लोक कोई पंडित मुझे दिखा दे, मैं उसके झाड़ू लगाना शुरू कर दूं। जो हुआ वो अच्छा या बुरा दोनों होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा या बुरा दोनों हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा या बुरा दोनों होगा। जो हुआ अच्छा हुआ नहीं, अगर अच्छा हुआ होता, अगर अच्छा हुआ होता तो जब भी आया भारत पर आक्रमण किया, अच्छा किया, बहुत दिन तक पड़ा। अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया, शासन किया, अच्छा किया। अब भी कोई आए तो उसका स्वागत है, घुसपैठी आए तो आओ भैया, और पाकिस्तान आक्रमण कर दे तो अच्छा ही होगा। ये गीता है, मूर्खता, गीता इसको नहीं कहती। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जीवन की वास्तविकता समझाई थी। जीवन की वास्तविकता क्या है, ये जीवन है क्या, हम क्या समझते, श्वास लेना जीवन है क्या? श्वास लेने में और जीने में बहुत अंतर है। श्वास लेने को जीना नहीं कहते, कभी मत सोचना श्वास लेना माने जीना है। जिएगा अगर कोई व्यक्ति जिएगा तो कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो भागेगा कि लेटा रहेगा? मैं यहाँ लेट रहा हूँ और नीचे से कपड़े में आग लग रही और मैं लेटा ही रहूं, तो आप क्या कहेंगे, मुर्दा है कि जिंदा? वाक्य नोट करके ले जाना, जो अपने सामने आने वाली विकट परिस्थितियों को बुलडोजर लेकर के हटाने नहीं लग जाता है, वो मरा हुआ आदमी है, वो जिंदा नहीं, मर गया है। आप दुखी है और हैं दुखी तो आप मर गए। दुखी है, दुख को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कहां जिंदा है? जिंदा होंगे तो दुख में रहेंगे नहीं, उसको दूर करने की कोशिश करें। भूख लगेगी तो भोजन ढूंढेंगे, भूख लगेगी तो भोजन ढूंढेंगे, और मर गए होंगे तो बैठे रहेंगे और कहेंगे कि अजगर करे चाकरी, पंछी करे काम, दास मुलुका कहेंगे सबका दाता। हजरते दाग जी आया था बैठ गए, जूते पड़े हजार उठे नहीं लेट गए। हजरते दाग जी आया था बैठ गए, जूते पड़े हजार उठे नहीं। ये जिंदा है क्या? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे भी क्या खाक जिया करते हैं। जो कुछ करने को तैयार नहीं होता है, जिसने ये पाठ पढ़ लिया, तुम घर से चिंता क्यों करते हो, क्या लेके आए थे, सब कुछ लेके आए थे, छोड़ के क्या आए थे जी? कोई व्यक्ति आया था तो घर लेके आया
किसका है? मेला है। 3 साल नाक लटक गई, मोमबत्ती घूम। मैंने कहा घर किसका है? मेला है। मैंने कहा कितनी ईंटें तूने रखी? मेरे पिताजी ने रखी। मैंने कहा तो पिताजी का तेरा है? पिताजी का इसलिए तो मेला है, पिताजी वाले में मेरा है। कोई पुत्र किसी पिता के यहाँ आता है तो लेके आता है, छोड़ के नहीं आता। ध्यान रखिएगा, वो खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, झूठ वाक्य है, असत्य है। ये सब वाक्य झूठे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बदलिए इसको। ये सिद्धांत नहीं है, कोई खाली हाथ नहीं आता, सब लेके आते हैं और सब लेके जाते हैं। जो अपने लिए करते हो वो खर्च है, ध्यान दीजिएगा। जो अपने लिए करते हो वो खर्च है, जो परिवार के लिए करते हो वो कर्ज है, जो समाज के लिए करते हो वो लेके आते हो, वही लेके जाते हो, वो बैलेंस है। अपने लिए करोगे तो खर्च है, परिवार के लिए करोगे तो कर्ज है, या तो चढ़ा या तो उतरा, दोनों काम हो सकते हैं, या तो चढ़ा या तो उतरा। हिसाब किताब मेरे पास किसी के पास नहीं। हिसाब किताब किसके पास है? वो ईश्वर के पास। हिसाब किताब हमारे पास नहीं है, इसलिए दोनों स्थितियां हैं, या तो चढ़ा या तो उतरा, लेकिन है कर्ज। परिवार में आप चाहे जितना लगा दो, या तो उतार रहे हो या तो चढ़ा रहे हो। चढ़ा रहे हो तो लेने आओगे, उतार रहे हो तो निवृत्ति हो रही है। दोनों स्थितियों में मजे में रहो, बसते हो। अगर आपने परिवार से जैसे ही आप ऊपर उठ के समाज के लिए करना प्रारंभ कर देते हैं, आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब आप समाज के लिए करते हैं तो आप बैलेंस करते, जमा करते हैं। अब आप समाज के लिए क्या करते हैं? गाली देते हैं तो गाली जमा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद जमा करते हैं। आप नहीं सोचते एक बच्चा पैदा हुआ और उसके पैदा होते ही एक ही दिन में सैकड़ों जोड़ी कपड़े, सैकड़ों जोड़ी कपड़े एक के पास आ रहा है, और किसी के पास कोई कुछ भी देने नहीं जा रहा है, कोई कुछ उत्तर नहीं। बच्चा पैदा हुआ, अम्मा जी अपना पुराना टुकड़ा बांधती रहे, पुराना सिर पे लंगोटी लटके रहे, बांध के रहे, नया मिल जाए। एक व्यक्ति पैदा हुआ, 4000 का झूला लिए मामा जी चले आ रहे। एक व्यक्ति पैदा हुआ, मामा जी नहीं है, मामा जी है ही, झूला कौन लाया? मामा जी गए। ये सब क्या सोचते हैं? अपने आप होता है। ये सब आपका जमा है जो आपको मिल रहा है। ये झूठ है जो पढ़ाया जा रहा है कि खाली हाथ गया बंदे खाली हाथ आएगा, लेके आता है लेके जाएगा। छोड़ के जा सकता है, खाली हाथ हो सकता है, संभावनाएं हैं। अगर खाली हाथ होके जाएगा तो सीधा मुक्त हो। अगर अपने आप को खाली कर पाया तो सीधा मुक्त हो। जब हम बीच में आते जाते हैं तो कोई खाली वाली हाथ नहीं जाता, सब लेके जाते हैं। जो मैं दूसरों के लिए, आज जो आपको प्राप्त हो रहा है वो सब आपका बोया हुआ है, आपका किया हुआ है। जो अगले में मिलेगा वो भी आपका बोया हुआ ही होगा। जैसा मिला है वो आपके द्वारा जमा किया हुआ ही आपको मिलता है। इसलिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए, निरंतर डायरी बनाइए और डायरी में अपनी रोज लिखिए कि आज मैंने क्या पाया और क्या किया। कर तल कर पुष्टि। क्या संध्या पढ़ते लोग? संध्या रोज करते हैं सुबह शाम, तो दोनों से संध्या मंत्र पढ़ते हैं। कर तल लिया क्या, कर पृष्ठे लिया क्या, इस पर विचार करना। वेद का जैसे कृतम स्मर, ओम क्रतो स्मर, हे क्रतो ओम स्मर, हे क्रतो कृतम स्मर। जो तू कर रहा है उसको याद कर, सोच क्या किया है। और कभी ऐसा ना हो कि आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ
दिन को सोचना आज हमारा दिन बेकार हो, कुछ नया अवश्य करना, कुछ प्रयत्न अवश्य करना। अगर आपने प्रयत्न छोड़ दिया उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाए। मरने से बचना हो तो प्रयत्न मत करो, कर्म मत करो, प्रयास बंद मत करना, कुछ न कुछ करते रहना। अर्जुन एकदम शिथिल हो गया था, फिर भगवान ने उसको समझाया, पहले ये जान कि तू है कौन, तू कौन है, मैं कौन हूं। किसी से पूछो मैं कौन हूं तो क्या बोले, फट से अपना नाम बोले। जैसे कि लोग मैं कौन तुरंत अपना नाम बोले। यह है क्या नाम वास्तव में उसका, ये तो शरीर का है। तू कौन है भाई? शिवदत्त ये नहीं है, शिवदत्त ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। इसलिए मरेगा, जिएगा, पैदा होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा। जिसका नाम है वो बच्चा है, जिसका नाम है वो जवान है, जिसका नाम है वो बूढ़ा है, और जिसका नाम ही नहीं है वो न जवान है, न बूढ़ा है, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष। कौन? यह थे महर्षि जानकी गुरु जी के पास। गुरु जी ने पूछा तुम कौन हो? सवाल साधारण सा, तुम कौन हो? जिसको पूछोगे तुम कौन हो, फट से अपना नाम बोले। इस मुझे अपना नाम नहीं बोला। जब कहा तुम कौन हो तो स्वामी जी ने कहा यही तो पता करने आया हूं। ये तो 19 साल से घूम रहा हूं, 38 साल की उम्र हो गया तक पता ही नहीं चला मैं कौन। 19 साल घर में रहे, 19 साल के बाद घर छोड़ा और 19 साल फिर भटकते रहे, लेकिन पता आपको, हमको नहीं पता है कि हमको। इसलिए इस प्रश्न को रोज किया करो आंखें बंद करके, मैं कौन हूं। मैंने प्रयोग किया, पार्क में तखत पर लेट गया, चद्दर ओढ़, जितने विद्यार्थी थे सबका ढूंढो मैं कहा। बच्चे हंसने लगे, क्या सामने दिख रहे, सामने दिख रहे, मैंने कहा ढूंढो मैं कहा। वो दौड़ कर क्या है कि मेरा पैर ले रहे, तो मेरा पैर है, मैं कहा। किसी ने सिर पकड़ के हिला दिया, ये तो मेरा सिर है। जब वो जहां से छुआ वहीं से मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो मेरे सब बैठ गए चुपचाप। बोले फिर आप किधर है? ये सब कुछ तो मेरा है, फिर मैं किधर हूं? ये मैं क्या है? पूछा था प्रश्नोपनिषद के किसी ऋषि ने, ऋषि के पास, प्रहलाद के पास जाके बताओ मैं कौन हूं। तो उन्होंने बताया था जब तुम सो जाते हो, कैसे परिचय कराया, जब तुम सो जाते हो, और जब तुम जगते हो तो ये कौन है जो कहता है कि बड़ा आनंद आया, नींद में बड़ा मजा आया, वो कौन है? हाथ कह रहा है कि मैं बड़ा आनंद से सोया, पैर कह रहा है, शरीर कह रहा है। ये जो अनुभव करता है, जिसको प्रतीति होती है, उसे कहते हैं मैं। जो व्यवहार करता है वो मेरा है, और जिसको प्रतीति होती है उसको क्या है, वो कौन है? वो मैं। ये कौन सुन रहा है प्रवचन, कौन सुन रहा है? मैं की कान, मैं प्रवचन सुन रहा हूं कि कान प्रवचन सुन रहा है? कान सुनता ही नहीं, कान से सुनता है। यत् वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तद्विद्धि नेदं यदिदं उपासते। उपनिषद में 20 श्लोक इस तरह के। जो वाणी बोलती है वो नहीं है मैं, जो वाणी से बोलता है वो मैं है। आंख देखती नहीं है, जो आंख से देखता है वो मैं है, जो कान से सुनता है वो मैं है। जब आप ज्ञान का काम करेंगे तो मैं खड़ा होगा, जब भोजन करेंगे तो भोजन मैं करता हूं क्या?
कितनी रोटी मैं खाता हूं? एक रोटी में हजारों करोड़ों मैं आ सकते हैं। एक रोटी में करोड़ों मैं। और 8 रोटी 7 रोटी एक आदमी के अंदर, और एक रोटी में करोड़ों मैं आ सकता है। तो मैं रोटी खाता हूं क्या? नहीं खा। मैं रोटी नहीं खा। मैं पानी से नहीं नहा। मैं पानी से नहीं नहा। मैं रोटी नहीं खा। रोटी कौन खाता है? ये खाता है, मेरा शरीर खाता है। और उसका फायदा भी कौन उठाता है? शरीर ही उठाता है। मैं इसको खिलाता हूं क्योंकि मेरा साधन है। अर्जुन कह रहा था कि मैं अपने पितामह पर कैसे तीर चलाऊंगा? मैं अपने पितामह पर कैसे तीर चलाऊंगा? कृष्ण का पितामह है कौन? पितामह आत्मा है कि शरीर है? जी, पितामह आत्मा है कि शरीर है? शरीर। पितामह तो शरीर है ना, और शरीर का मरना धर्म है। मरना शरीर का धर्म है। और तुम कौन हो? तो कृष्ण का देहि नित्यम अवध्योयम, देहि नित्यम अवध्य। ये जो देही है, जो जीवात्मा है, वह नित्य अवध्य है। इसको कोई माई का लाल मार ही नहीं सकता। तुम इसको मारना, इसको कोई मार नहीं सकता। और जिसको मारता है उसका धर्म है मरना। कितना विचित्र विश्लेषण है गीता। जिसको मारते हो उसका मरना धर्म है, और जिसको सोच रहे हो मार रहा हूं उसको कोई मार नहीं सकता। विश्व पितामह मर चुके हैं, उनको शमशान घाट पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पिताजी का देहांत हो जाएगा, पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? पहुंचाओ। भीष्म पितामह मर गए, अर्जुन का युद्ध में खड़े नहीं खड़े। अगर जिंदा होते तो जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी उसमें कुछ बोलते। अरे मैंने तर्क दिया था, अगर कुछ नहीं करते तो जिंदा मत मानना। अगर तुम परिस्थितियों को दूर करने की चेष्टा नहीं करते, दुख को दूर करने की चेष्टा नहीं करते, बात बिगड़ रही हो और तुम कुछ नहीं करते, तो मत समझना कि तुम जिंदा। मर गए भीष्म, मर गए द्रोणाचार्य। शिष्य की पत्नी की साड़ी कोई दरिंदा खींचे और गुरुजी मौन रह के बैठा रहे, बोलो जिंदा? कुलगुरु बैठे हैं, एक स्त्री को नंगा किया जा रहा है और गुरु चुप हो गए। कैसे जिंदा मानेंगे आप? भगवान समझा, जिसको मारना है वो मरा हुआ है, जिसको तू सोच रहा है उसे तू मार नहीं सकता। ये जो तेरे लोग, याद दीजिएगा, बहुत गंभीरता से गीता का विश्लेषण समझिएगा, गीता का विश्लेषण ध्यान से समझिए। अगर भीष्म पितामह वास्तव में जीवित होते तो युद्ध लड़ने किसके साथ खड़े होते? आशीर्वाद किसको दिया था? विजय भाव किसे कहा था? युधिष्ठिर। और लड़ने कहां खड़े थे? ये जिंदा लोगों का काम, ये जिंदा लोगों का काम। अच्छा काम कौन कर रहा है? राष्ट्र की सेवा कौन कर रहा है? योगी जी। वोट किसको देंगे? राष्ट्र की सेवा कौन करेगा? योगी जी। वोट किसको देंगे? योगी को नहीं देंगे भाई साहब। उल्टा नीति करोगे तो मरे हुए रहो। ये मृतक लोग हैं, मृतक, जो जिसको अच्छा समझते हैं उसको भी स्वीकार नहीं करते।
भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य उनको श्रद्धा से नमन करता हूँ, आदरणीय पूर्व पुरुष है हमारे, लेकिन जिंदा तो नहीं थे। और अर्जुन ने बिल्कुल ठीक किया था, सबको समझाना है। कृष्ण भगवान ने यही विश्लेषण किया, जो यथा समय, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, जो यथा समय अपने कर्तव्य के फल से चूक जाता है वही मरा हुआ है। जो समय पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता उसे जिंदा मत कर। पुत्र के निर्माण का टाइम था तो निर्माण नहीं कर पाया, संतान को बनाना था तो संतान को बना नहीं पाया, अपने पढ़ने जाना था तो पढ़ नहीं पाए, जब पढ़ने का समय था तो जाके खेत में गंजी गुन के खाते। हमारे यहाँ कई पैसे पुरोधा थे, वो सवेरे जब पढ़ने जाए तो चुरा खुरपा थैले में लेके, एक दिन पिताजी ने पकड़ लिया, पंडित जी अभी हम पांडे जी थैले में खुरपा लेके जा रहे, खुरपा कहाँ लेके जा रहा है? तो कह रहे जो खेत वहाँ पर विद्यालय में कृषि विज्ञान पढ़ाया जाता, तो कृषि गुरु जी करवाता, उसके खुरपा लेके जा रहा। और खुरपा लेके निकले, हम लोगों के साथ निकले और रास्ते से कट करके उधर हो गए। दिन भर गंजी खोदेंगे, भूनेंगे, खाएंगे, करेक्ट 4 बजे उसी मोड़ पर हम पहुंचे हुए, घर साथ में ही है। दिन भर गंजी खाए, 8वीं में फेल हो गए, 9वीं पढ़े तो फेल हो गए, जहाँ आगे बढ़े फेल हो गए। जब पढ़ने का समय था तो पढ़े नहीं, संतान का निर्माण का समय था तो निर्माण किया नहीं, धन कमाना था तो प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनम तृतीयेनार्जितं पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। अब आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान। प्रथमेनार्जिता विद्या, पहली अवस्था थी तो विद्या ग्रहण नहीं की, दूसरी अवस्था थी तो धन नहीं कमाया, तीसरी अवस्था आई तो पुण्य नहीं कमाया, अब चौथे में क्या करोगे? उस करने के लायक बच्चे रो बैठे। हम रोज मरते हैं, रोज मरते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बहुत गंभीरता से जगाया था, और वो जागरण युग परिवर्तित हो जाए तो भी जागरण सदैव विद्यमान रहे। कृष्ण की कथा चाहे जितनी कह लो, फिर जगाने की चेष्टा आपको करते ही रहना पड़ेगा। जब तक आप अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक आप दुनिया में यूं ही भटकते रहेंगे, कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी आपकी यात्रा बंद नहीं हो सकती। यात्रा कब बंद होगी? जब अपने को जान लें। और अपने को जानने की प्रक्रिया कल से नहीं शुरू करनी, अभी से। शरीर को सुलाने जा रहा हूं, बाथरूम में शरीर को नहलाने जा रहा हूं। मैं कपड़े नहीं पहनता, मैं कपड़ा पहनाता हूं अपने ढांचे को, अपने शरीर को। मैं को कपड़े से कुछ भी लेना देना, और कपड़ा पहनने से मैं सुंदर लगता हूं क्या? ये जबड़ी जबड़ी सुंदर लगती है, मैं कैसे सुंदर लगूंगा? मैं सुंदर लगूंगा दान करके, मैं सुंदर लगूंगा भजन करके, मैं सुंदर लगूंगा सेवा करके। सेवा करूंगा तो बहुत सुंदर होगी, सेवा करेगी तो बहुत सुंदर होगी। ये सुंदर होगा तो सुंदर होगी क्या? नहीं सुनता। ये पूरी दुनिया को कुल्लू बनाया जा रहा है, विश्व सुंदरी बनाया जा रहा है, एकदम बकवास। आत्मा की सुंदरता कर्म से होती है, विचार से होती है, वाणी से होती है, पानी से होती है। शरीर को सुंदर बनाने से कोई सुंदर नहीं बनता, और चाहे जितना लेप लगाओ, एक दिन 4 कुंडल
जरूर जाओगे, चाहे जितना घी भादा खाओ। काम क्या आएगा? काम चाम नहीं आएगा, काम काम ही आएगा। जो आप कर्म करें, आप जो कर्म करें वो आपके काम आएगा। आप चिंतन करिए, आप विचार करिए, आप अपने लिए कितनी देर काम करते हैं? दुकान अपने लिए चलाते हैं क्या? दुकान अपने लिए नहीं चलाते, वो सब शरीर का धंधा है। धन की जरूरत कब तक रहेगी? जब तक शरीर है। शरीर के लिए धन की आवश्यकता है। अपने लिए, मेरे लिए बिल्कुल भी धन नहीं चाहिए। मेरे लिए ज्ञान ही धन है। क्या कहा? क्या कहा? सर्वधन प्रधान। ज्ञान क्या है? सर्वधन प्रधान। संसार के जितने भी प्रकार के धन हैं, सारे प्रकार के धनों में सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? वो आपका धन है, और बाकी धन तो शरीर का है। और शरीर को चाहे जितना धन रख लो, इसका निधन तो जरूर हो। शरीर का धन चाहे जितना रख लो, निधन निश्चित तौर पर हो। भगवान विश्लेषण कर रहे हैं, देहि नित्यमवध्योयम् देहे सर्वस्य देहिनः सर्वस्य देहिनः अस्मिन् देहे यः देही वर्तते सः अवध्यो वर्तते। इस देह के अंदर जो देही है वह नित्य अवध्य है। अर्जुन ने कहा फिर मरते नहीं? मरते हैं तो क्या होता है? भगवान ने कहा मरते हैं तो क्या होता है बताऊं? बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय यथा जीर्णानि वासांसि विहाय। जैसे फटे पुराने कपड़े छोड़ करके नवान गृह्णाति नरो अपराय, मनुष्य नया कपड़ा धारण करता है। जब कपड़ा जीर्ण हो जाता है तब मनुष्य नया कपड़ा धारण करता है। तथा शरीर रूपी कपड़ा उसी प्रकार से शरीर रूपी कपड़े को जीवात्मा जब ये पुराना हो जाता है इसको उतार देता है और नया कपड़ा धारण करके फिर से आ जाता है। क्या है ये? कपड़ा है। किसका कपड़ा है? ये आत्मा का कपड़ा है। और ये मेरा कपड़ा नहीं, ये मेरे शरीर का कपड़ा है। हम कितने भ्रम में होते हैं। कपड़ा पहन करके जेंटलमैन, मंगोलपुरी इलाका है दिल्ली में, बड़ा भारी तो बहुत इतना अति विकसित हो गया। 91-92 के समय थोड़ा सा पुराना सा ही था, गांव जैसा मालूम होता था। तो गांव वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो गए। जब मैं वहां रहा था मंगोलपुर में, एकदम गांव जैसा, हम लोग शाम को दौड़ लगाने के लिए जाते थे। वहां मैं रहा था मंगोलपुर। वहां एक बिजली के जो खंभे सड़क के बीच में गड़े थे, उन खंभों पर बीच में सूरज टेलर्स का प्रचार छपा हुआ था। 27 फरवरी 92 को मेरे एक मित्र का विवाह हुआ। तो मेरे मित्र ने कहा, डॉक्टर पिंडावदार त्यागी जी का विवाह था, उन्होंने कहा चलो कपड़ा सिलाएंगे, ये सूरज के यहाँ चलते इसका बड़ा प्रचार है। हम लोग सूरज के यहाँ गए, कपड़ा नटवाया, उसने कपड़ा सिल करके दिया। जब वो थैली आई मेरे पास में, उसमें लिखा था God makes only a man, we make the man a gentleman. God makes only man. परमात्मा खाली आदमी बनाता है, हम आदमी को जेंटल आदमी बनाते हैं। इस वाक्य ने ये 91 की बात है, 92 फरवरी की बात है। अंग्रेजी का जो वाक्य जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा गंभीर हो,
ये परमात्मा को नीचा दिखा रहा है, अपने ऊंचा दिखा रहा है, ये कहना क्या चाहता है? मैंने बहुत सोचा, तब मैं एमए की था, सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था। मैंने बहुत सोचा ये टेलर कहना क्या चाहता है। मैंने कहा इसी से स्पष्टीकरण होगा। अगले दिन वो बच्चा लेके फिर उसके पास कपड़ा तो श्रीमान जी ने ले लिया और पर्चा मैंने, वो वाक्य लेकर फिर उसके पास गया। मैंने कहा कि गॉड मेक्स ओनली द मैन, ये कहते हुए आप परमात्मा को नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? उसने मेरे को देखा, बोले आज तक मुझसे सवाल किसी ने नहीं किया और मैं 10 साल से यही वाक्य लेकर के सबको पकड़े दे रहा हूँ। आज तक मुझे सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। मैंने कहा तूने ये वाक्य लिखा क्या, सोच के ये होता मैं समझ नहीं पा रहा। उसने कहा हम कपड़ा पहना करके लोगों को जेंटलमैन बनाते, तो मैंने लिखवा दिया। मैंने कहा कपड़ा पहन के व्यक्ति जेंटलमैन बनता है क्या? अब वो फिर चक्कर में पड़ गया। मतलब तो भैया मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। मैंने कहा वाक्य तो ये पढ़े लिखे वाले नहीं, जेंटलमैन होता कब है वस्तु से? मैंने उससे पूछा, बड़ी देर तक सोचता रहा। बोले भाई साहब आप जाइए, माथा पच्ची मेरे साथ मत करिए। मैं चला आया और वो जेंटलमैन मेरे दिमाग में हमेशा घूमता है। जेंटलमैन होता है क्या? मैं ट्रेन में बैठा था, एक जेंटलमैन आ गया, बड़ा एकदम बिल्कुल धपाधप श्वेत कपड़ा पहना, बढ़िया सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद जूता, सफेद मोजा, कॉलर के नीचे बढ़िया रुमाल लगाया हुआ, छोटा पतला वाला ब्रीफ केस लिया। ट्रेन में मेरे पास आकर के बैठा है। तो मुझे सूरज का वाक्य आता है, मेक द मैन अ जेंटलमैन। हम आदमी को जेंटलमैन बनाते हैं। मुझे लगा थोड़ा से जेंटलमैन इसको अपने पास में बिठा लेता। मैंने उसको थोड़ी जगह दे दी, अपने पास में बिठा लिया। वो श्रीमान जी झांसी में उतर और हम आके आगरा में उतरे। आगरा में जब हम उतरे तो हमने अपने जेब में हाथ डाला तो नीचे जेबिए नहीं। ऐसे डाले ना तो हाथ अंदर यहाँ घुसता चला तो पता चला यहाँ से पूरा कट था। और काटा किसने था? जेंटलमैन। मैं वो जेब में हाथ डाल के बहुत देर तक हंसा। हमारे और साथी लोग थे, 6 लोग गए थे वेद पाठ के लिए, रास्ते में आ रहे थे। तुम हंस क्यों रहे हो? ये देखो यहाँ हाथ डाल रहे थे, सब दक्षिणा जो मिली थी सब काट ली। मैं फिर सूरज के पास गया, मैंने उसको अपना कुर्ता दिखाया। मैंने कहा तेरे जेंटलमैन ने मेरा ये बनाया। तब सूरज ने मुझे कहा भाई साहब कपड़े से कोई जेंटलमैन नहीं होता। मैंने कहा अब अपने पैकेट से ये वाक्य काट। जिसके ऊपर गॉड की कृपा होगी वही जेंटलमैन हो सकता है। कपड़ा पहन करके तो गधा भी कुछ और हो सकता है। कपड़ा पहन करके कोई जेंटलमैन नहीं होता। जो भ्रष्टाचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, मार पीट हो रही है, कपड़ा बहुत अच्छा पहनता है, भाइयों से मुकदमा चल रहा है, किसी के साथ प्रेम नहीं है, समाज के हित का कुछ भी काम नहीं करता है, कोई कितना ही अच्छा कपड़ा पहने, मैं उसको जेंटलमैन मानने को कदापि तैयार नहीं। वो मेरी दृष्टि में एकदम बिना मतलब का व्यक्ति है। मतलब का व्यक्ति होगा जो यहाँ से कुछ सोचना चाहता है और सारे संसार को मैं करके देखता है। आत्मवत्सर प्रभुतेषु यह पश्यति स्वपश्यति। जो अपने समान सारे संसार के प्राणियों को देखता है वही देखता है, बाकी सब बिना मतलब का काम। भगवान ने समझाया था तुम अर्जुन आत्मा को जानने की चेष्टा कर, तू अभी भी शरीर में और इसीलिए दुखी हो रहा। जब तू शरीर से ऊपर उठेगा तब तू दुख सुख से ऊपर उठेगा।
जब तक तू शरीर में रहेगा तब तक तू सुख दुख से कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता। मेरे सारे उत्तर बेकार में तुझे कह रहा हूं, सुखेषु विगतस् प्रिया दुखेषु अनुद्विग्नमना, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस् प्रिया। दुखों में दुखी नहीं होता और सुखों में स्पृहा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, फिर प्राप्त करूं ऐसी भावना नहीं आती। समत्वम योग उच्यते, ये समता जीवन में आ जाए तो इसको कहते हैं योग। ये कैसे आएगा? ये वाणी का विषय नहीं, कहने से कभी नहीं आएगा, ये करने से आएगा। जब हम अपने को ठीक से समझेंगे तब आप करना प्रारंभ करें। इसलिए मैं को समझने की चेष्टा करें। ये सारा जो तंत्र है बाहर वाला, ये तंत्र जो है वो मैं नहीं हूं। ये तंत्र मुझे बार बार ये रेलगाड़ी है। आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। मेरा शरीर क्या है? ये गाड़ी है, ट्रेन है, मैं इसमें बैठा हूं। ट्रेन का काम क्या है? मुझे मंजिल तक पहुंचाना, मुझे मंजिल तक पहुंचाना मेरी इस ट्रेन का काम। अगर मैं इसमें बैठा ही रहूं, वेंडर बन जाऊं तो, अगर मैं वेंडर बन जाऊं तो मेरी यात्रा होगी क्या? वहां चलेगी ट्रेन, वहां बैठ जाएगा, मूंगफली बेचता रहेगा, खरीदता रहेगा, करता रहेगा, उसके लिए ट्रेन में तो कमी नहीं। हम ऐसे ट्रेन में वेंडर बन के नहीं बैठे हैं। और जो लोग वेंडर बन के ट्रेन में बैठे हैं वो वेंडर रहेंगे नहीं, ये गारंटी है, ध्यान रख लीजिएगा। वेंडर रहेंगे नहीं, आप वेंडर नहीं रह सकते। आपको किसी ऐसी गाड़ी में बिठा दिया जाएगा जहां न वेंडर रह जाओगे न वेंडर रह जाओगे। परमात्मा के पास 86 करोड़ प्रकार की गाड़ियां हैं। इस गाड़ी में मानव के तन में बैठ करके व्यक्ति वेंडर बनने की कोशिश करेगा तो उसका पतन सुनिश्चित होगा, वो अधोगामी होगा, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में तमोगुण की मात्रा बढ़ेगी, और जब तमोगुण की मात्रा बढ़ेगी तो पहले एकदम खराब स्थिति का मनुष्य और बाद में फिर पशु योनि में जाना प्रारंभ कर देगा। सत्यार्थ प्रकाश 9वां समोल्लास, ध्यान से पढ़िएगा, इसके अंदर वही क्लास में पढ़ा रहा। जब जीवन में तमोगुण की मात्रा बढ़ती है तो जीवन पहले अति साधारण मनुष्य। मैं गोरखपुर उतरा तो गोरखपुर के देवरिया की बस में बैठने के लिए जा रहा था। मेरी बस किनारे पर खड़ी थी और मैं वहां बैठा खिड़की के सहारे देख रहा था। एक सज्जन जो नाली बनी हुई है, तो सड़क के पास में नाली बनी हुई है, उस नाली पर वो श्रीमान जी बैठे थे दीवार के सहारे टेक लगा कर। सब लोग आ जा रहे हैं। बस अड्डा किस लिए होता है? आने जाने के लिए, बैठने के लिए, आने जाने के लिए। ये श्रीमान जी ने आ रहे थे न जा रहे थे, दीवार के सहारे बैठे थे। छोटा सा थैला था, कुछ नहीं होता, मैं उनको देख रहा था। ये थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे, फिर थोड़ी देर बाद थैला यहाँ रख लिया और वही लेट गए, वही नाली के ऊपर, पत्थर के ऊपर ही बिना कुछ बिछाए भी, कपड़ा देखना, लत्ता देखना, और झोले का तकिया बनाया और उसके ऊपर से रख करके लेट गए। बगल में पुलिस वाले गाड़ी में भगाया, तो मैंने कहा भाई साहब एक बार देख लीजिए कि क्या हालत है। पुलिस वाले वहां पे बोले जाओ भाई तुम बिना मतलब हालत क्या हो। अब वो आराम से बिल्कुल मस्त थे और वही आराम से लेट गए। ऐसे लोगों के जीवन को आप क्या कहेंगे? ऐसे जीवन को दर्शन की भाषा में तमोगुण समृद्ध जीवन कहा जाता है। तमोगुण समृद्ध। इसको ले जाइए, आप नीचे जाइए। तो जो तमोगुण प्रवृत्त जीवन है, जो तमोगुण समृद्ध जीवन है,
ऐसे जीवन जीने वाले लोगों को परमात्मा फिर से मानव तन देगा क्या? नहीं नहीं, अथाह पतन होगा, नीचे की ओर को जाएगा। इसलिए जीवन में तमोगुण को बढ़ने मत दीजिए, तमोगुण को बढ़ने मत दीजिए। जीवन में तमोगुण को हटाने की चेष्टा करते रहिए। कैसे हटेगा? बहुत अच्छा साधन है, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए। जो कथा का आयोजन करते हैं आदरणीय आर्य जी, ये इसका जो आपको बस पंडित जी आगे कथा सुनाती होंगे तो आप खत्म हो गए, ऐसा नहीं, ये इतना मात्र नहीं। हमारे जीवन में सत्य की वृत्तियों को घोलने का एक बहुत सुंदर और सार्थक प्रयास है इन आर्य बंधुओं के द्वारा। इनका धन्यवाद ही होना चाहिए हमें। हमको ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जब हम अपने बारे में सोचते हैं। जिस दिन सोचना बंद हो जाएगा उस दिन गाय बैल भैंस बनना शुरू हो जाएगा। जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक मनुष्य बनते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य मनन करने वाला, सोचने वाला। जैसे ही सोचना बंद तो मनुष्य बनना भी फिर क्या बनेगा? फिर जहाँ सोचने की जरूरत नहीं। कुत्ते को सोचना पड़ता है किधर मुंह करके सोऊं, कुत्ते को सोचना नहीं पड़ता किधर मुंह करके सोऊं। उत्तर को पैर उत्तर को, दक्षिण पैर दक्षिण को, मन आया भौंक लिए। उन्हें को मिल गया भोजन तो अच्छी बात है, न मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक मिल गया तो ठीक है, पूरी मिल गई तो ठीक है, न मिल गया तो ठीक है। सोचने की आवश्यकता दूसरी योनियों में सोचने का कोई मतलब नहीं है। मानव के तन में अगर हम हैं तो हमको नित्य सोचना चाहिए, चिंतन जगाइए। और जो चिंतन जगाने वाली चीजें हैं वैसे प्रवचन, वैसे सत्संग करिए। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। कष्ट अगर प्रेरणा प्रदान करे तो कष्ट का स्वागत करो, जिससे चेतना मन में। याद रखना, संघर्ष में चेतना बढ़ती है और सुख में चेतना घटती है। इसलिए ज्यादा सुखी रहने की जरूरत नहीं, ज्यादा सुख ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल सुख की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। सुख की प्रतीक्षा मत कर, सुख मत ढूंढ, श्रम ढूंढ, तप ढूंढिए, उससे चेतना जगेगी, विचार आएगा, नया नया विचार आएगा। गरीबी में जो विचार आता है विचार अमीरी में नहीं। जेम्स वाट धनी था कि निर्धन? जेम्स वाट धनी था कि निर्धन? एकदम गरीब था। अब्राहम लिंकन गरीब थे, गरीब थे। सुकरात वो भी चिंतन जगता है। और या फिर वैदिक व्यवस्था लागू कर दो, वैदिक व्यवस्था लागू कर दो तो राजा का बेटा भी जाएगा संघर्ष करने के लिए। वैदिक व्यवस्था लागू कर दो तो कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ेंगे और संविदा तोड़ने के लिए दोनों को जाना पड़ेगा। और जाएंगे तो कच्चा चना ही माता जी देवी का बेटा चबाते रहना, तोड़ते रहना संविदा। श्रम करो। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में श्रम का इतना बड़ा महत्व दिया गया है, आपको बिल्कुल आराम नहीं करने दिया जाए। आराम करोगे तो बुद्धि का विवेक नष्ट हो, मत करिए आराम। मैं तो आराम करता व्यक्ति देखता हूं मुझे मैं दुखी हो जाता। लोग कहते तुम आराम क्यों करते? न मैं आराम करता हूं न करता हुआ देखना चाहता। लोग कहते हैं भोजन के बाद थोड़ी देर आराम, बिल्कुल कभी कदार आराम। आज पैजाबाद भोजन किया तो माता जी बोली बड़ी 10 मिनट तो लेट लीजिए। मैं लेट लूंगा तो लेट हो जाऊंगा, फिर लेटना नहीं। भोजन किया और चल, और यहाँ आए तो फिर से
प्रतिक्षण आपके शरीर में श्रम होना चाहिए, तप होना चाहिए। अगर श्रम और तप रहेगा तो आपकी चेतना विकसित होगी। अगर आप सुख के भंडार बीच में घुस जाएंगे तो चेतना आपको समाप्त हो। बुद्ध को यही करने की कोशिश की गई, बुद्ध को सुख में रखने की कोशिश की गई, उसे बाहर नहीं निकलने दिया। और एक दिन बाहर निकला तो क्या देखा, एक आदमी टेढ़ा होकर जा रहा है। बोले तुम क्या ढूंढ रहे हो? बोले जवानी खो गई है, ढूंढ रहा। क्या खोया है? जवानी। अधा पश्यसि किम वृद्धे किंते पतितम भुवि। ऐ तू नीचे क्या देखता जा रहा है? तेरा जमीन में क्या गिर गया है? उसने कहा युवत्वम युवत्वम युवत्वम, जवानी ढूंढ रहा हूं, मेरी खो गई है, ये जमीन में खो गई। उसे देखता हुआ लाठी देखता हुआ जा रहा। बुद्ध ने कहा मैं भी ऐसा होऊंगा क्या? बोला तू क्या, तेरा बाप भी होगा? तू अपनी बात कर रहा है, सबको होना पड़ेगा। अच्छा लौट चलो मैं 3 दिन जहां झटका देगा ये भी होता है, ये तो बहुत, इस सुख को तो तुरंत लात मारो और सुख को तुरंत लात मारो। राम जी ने सीता माता को वन में भेज करके गलती की थी, अपराध किया था? नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम था। ये जो लोग उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं ना, वो बुद्धिमान नहीं, बुद्धू लोग हैं। हम में से, आप लोगों में से भरत के बेटे का नाम किसको मालूम है? नहीं पता। लक्ष्मण के लड़के का नाम और राम के लड़के का नाम कंठस्थ। अब ये राम लक्ष्मण के लड़के नहीं थे क्या? थे। उनका नाम क्यों नहीं बताते आप? राम समझदार थे, इसलिए उन्होंने गर्भावस्था में अपनी पत्नी को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया था, जिससे जाकर के तप करें। जब मैंने ये बात कही तो एक सज्जन बोले तो वाल्मीकि के आश्रम में बता करके भेज देते, छुड़वाया क्यों था? मैंने कहा तुम्हारे घर में जिलाधिकारी अपना बेटा भेज दे कि मेरे बेटे को अपने घर में रखना, तो सवेरे झाड़ू लगाने को बेटे को बोलोगे क्या? तो नहीं बोल सकते। मैंने कहा अगर भगवान श्री राम वाल्मीकि को ये बता के भेजते कि मेरी पत्नी इसको संभाल के रखना, तो सीता जी को लकड़ी काटने को भेज दे क्या? नहीं। चक्रवर्ती सम्राट की रानी को झाड़ू लगाने को कहने की हिम्मत होती क्या? इसलिए गेट के बाहर छोड़ करके बाहर अपने आप जाना, परिचय मत बताना। माता सीता ने कहीं नहीं बताया कि मैं राम की धर्मपत्नी हूं, मैं परित्यक्ता नारी हूं, आपके यहाँ शरण चाहिए। परित्याग करने वाला कौन है? मैं उनका नाम नहीं लेती, उनके ऊपर कोई बुलाना नहीं लगा। ये उत्तर था, उनके ऊपर कोई बुलाना नहीं लगाती, उनका नाम नहीं लेती, और आप भी मत लीजिए। बस आप मुझे शरण दे सकते कि नहीं ये बताइए। क्यों शरण नहीं? आश्रम में तो सबको शरण मिलेगी। और उसके बाद धान अपने हाथ से काटना, दाल अपने हाथ से बनाना, वन से लकड़ी भी अपने हाथ से काट के लाना, भोजन भी अपने हाथ से बनाना और सबको खिलाना, सेवा करना। और तपस्या से पैदा हुए तो हम लोग और उसका नाम जानते हैं। और लक्ष्मण के जानियों का नाम, लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु था। चंद्रकेतु इनके भी बेटे थे, लेकिन जिन्होंने अपने बेटों को तपस्या करवाई उनका नाम है राम। चक्रवर्ती थे, इसलिए याद करते हो कि पिता की आज्ञा से वन में चले गए थे, इसलिए याद करते हो। पिता की आज्ञा से चले गए। अगर सुख में रहते तो राम के हजारों पूर्वज पहले हो चुके थे, किसी का नाम हम लोग नहीं। राम ने तजा था राज, पिता के वचन काज, तुम तात बात धूल में मिलाते हो। राम ने किया था युद्ध सती सीता के निमित्त, तुम लाल ललना लुटेरों से
लुटाते हो। राम ने निषादों और भीलों को लगाया गले, तुम कह पतित पगों से ठुकराते हो। एक भी न काम गुणधाम श्री राम से, कैसे बतलाओ राम भक्त कहे जाते हो। क्या है हम राम को स्मरण करते हैं धनी होने के कारण नहीं, पिता की आज्ञा को मान करके 14 साल तक तपस्या करने के कारण हम राम का आदर करते हैं। हम कृष्ण का आदर राजा होने के लिए नहीं करते। कृष्ण को राजगद्दी पर बैठे स्मरण है, राज भोगा ही नहीं कृष्ण भगवान, केवल राज्य बनाया बस। और राज्य बनाया नहीं, पूरी धरती के राजाओं को एक बार में युधिष्ठिर को चक्रवर्ती बना करके पूरा एक साम्राज्य स्थापित किया, सबको एक राष्ट्रवाद के अंतर्गत लाकर उपस्थित कर दिया। अपने राजा बनकर चाहते तो बहुत देशों के राजा बनते, कहीं राजा नहीं। राज व्यवस्था संभलेगी, मुझे क्या करना है, विश्व व्यवस्था संभालना है, चक्रवर्ती सम्राट का खड़ा करना है। हम कृष्ण को धनी होने का याद नहीं करते, किस का याद करते हैं, सुदामा जैसे व्यक्ति के साथ मित्रता करने के उनको याद करते हैं। युधिष्ठिर जैसे राजा का साथ देने के लिए धर्म छोड़ करके नीति का पक्ष लेने के लिए श्री कृष्ण को याद करते हैं। आप सब अनुभव करते होंगे, अगर कृष्ण पांडवों के साथ न होते तो चक्रवर्तीत्व जीत सकते थे क्या? अकेले भीष्म पितामह को नहीं हरा सकते थे। भीष्म पितामह ने तो सोच रखा था कि मैं जब तक खुद नहीं सोचूंगा तब तक मरूंगा। कैसे मारा गया? 19,000 जिसको मारना है उसके पास गए, बोले मरोगे कैसे? ये बोले स्त्री युद्ध में आ जाए तो नहीं, तो लड़ूंगा नहीं, बस ठीक स्त्री मैंने देखा नहीं, पूरा 5 मिनट प्लस हो गया। चर्चा मुझे आज के दिन का मेरा जो बिंदु है कि अपने को पहचानिए। कल मैंने कहा था ईश्वर को जानिए, और आज मेरी व्यवस्था क्या जानने का है, अपने को पहचानिए। जब तक आप अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक आपके जीवन का कुछ भी स्वारस्य नहीं। मानव के तन में आने का मतलब ही कुछ नहीं। अपने को जानने में ही मानव के तन की सफलता है। मैं कौन हूँ, ये सवाल आंखें बंद करके पूछिए अपने से, उत्तर शायद बहुत वर्षों में आएगा, लेकिन जान लेना आंखों से मैं नहीं, मैं देखता हूँ, आंखें मेरा साधन है, आंखें नहीं देखती हैं। जो देखने वाला है वो मैं हूँ, जो सुनने वाला है वो मैं हूँ, जो करने वाला है वो मैं हूँ। अपने मैं को पहचानिए, अपने आत्मा को पहचानिए। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए